आज हम डिस्कस करेंगे द वॉइस पोएम को, जिसको लिखा था थॉमस हार्डी ने। इस पोएम को 1914 में पब्लिश कराया गया था एक कलेक्शन में जिसका नाम था सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये एक लिरिकल एलेजी है, यानी कि इसके अंदर लिरिक्स हैं, यानी कि जिसको सॉन्ग की तरह गाया जा सके उसको लिरिक बोलते हैं, और एलेजी बोलते हैं किसी सैड पोएम को जो किसी की याद में या किसी के दुख में लिखी जाए। अब ये जो सी पोएम है दी वॉइस, इसको थॉमस हार्डी ने अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद लिखा था। उनकी जो सी फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था ईमा गिफोर्ड। उनकी डेथ हुई थी 1912 में, और तभी थॉमस हार्डी ने इस पोएम को लिखा था। जबकि इनकी जो सी मैरिज थी वो कोई हैप्पी लाइफ वाली नहीं थी, बहुत ही अनहैप्पी मैरिज थी। ये लोग इतना खुश भी नहीं थे। लेकिन इस पोएम को लिखते हुए वो याद करते हैं कि जब तुम पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में आई थी तब हम कितना खुश थे, हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और तुम मेरे लिए ऐसे थी कि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था दुनिया से। और काफ़ी अच्छे से वो इस पोएम में लिरिक्स का यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे से अच्छी वर्डिंग यूज़ करके उन्हें लिखी हुई है। और ये इंतहाई सिंपल है, अगर आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ोगे तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगी कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। इस वर्क की अगर हम थीम्स देखें तो वो है रिग्रेट, नॉस्टैल्जिया, मेमोरी, ग्रीफ और दी स्ट्रेंजनेस ऑफ डेथ। इस वर्क के अंदर थॉमस हार्डी ने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है कि किस तरह जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है। ये बार बार यही सोचते हैं कि इनकी वाइफ कहीं से वापस आ जाएंगी, वो सडनली इनके सामने अपेयर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। और इनने ये भी कहा कि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदा रहने वाले इंसानों को स्टक करके चली जाती है पैराडॉक्स में। पैराडॉक्स बोलते हैं कि जो इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है या तो वो कहीं दूर गया हुआ है या तो वो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अब हम इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं। वुमेन मच मिस्ड, वो औरत जिसको बहुत ज़्यादा याद किया गया है। हाउ यू कॉल टू मी, तुम मुझे कैसे बुलाती थी। कॉल टू मी, मुझे वैसे बुलाओ। Saying that now you are not as you were, अब ये कहना कि तुम वो नहीं हो जैसे तुम थी। When you had changed from the one who was all to me, तुम कब उससे बदल गई जो कि मेरे लिए सब कुछ था, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज थी। तुम बदल कैसे गई, तुम यहाँ से कैसे चली गई मुझे छोड़ के। But as at first, when our day was fair, लेकिन पहले की तरह जब हमारे दिन बहुत फेयर थे, बहुत अच्छे थे। अब यहाँ पे वो अपनी शादी के शुरू के दिनों की बात कर रहे हैं जब वो अपनी इस वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और फिर नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोलते हैं, कैन इट बी यू डेट आई हेयर, क्या ये तुम हो जिसे मैं सुन रहा हूँ। देन लेट मी व्यू यू, देन मुझे अब तुम्हें देखने दो, मेरे सामने आ जाओ फिर। स्टैंडिंग एज वन आई ड्रू नियर टू द टाउन, ऐसे खड़ा जब मैं टाउन के करीब पहुंचता हूँ। वेयर यू वुड वेट फॉर मी, वेयर यू वुड वेट फॉर मी, जहाँ तुम मेरा इंतज़ार किया करती थी। येस, एज आई न्यू यू देन, तब मैं तुम्हें जानता था। इवन टू दी ओरिजिनल एयर ब्लू गाउन, अब यहाँ पे एयर ब्लू गाउन जो है ये सिंबलाइज करता है फ्रेशनेस को और इनोसेंस को, और इनके अर्ली रिलेशनशिप को जो कि इनका अपनी वाइफ के साथ था। फिर नेक्स्ट है, और इज इट ओनली दी ब्रीज, क्या ये सिर्फ हवा है। इन इट्स लिस्टनेसनेस, अपनी बेहिसी में। ट्रैवलिंग अक्रॉस दी वेट मीड टू मी हियर, गीले घास के उस पार मेरे यहाँ तक सफ़र करते हुए। यू बींग ओवर एवर डिसोल्व टू वैन विस्टलेसनेस, तुम ऐसे हो जिसे मुझे पागल कर रही हो। हियर्ड नो मोर अगेन फार और नियर, लेकिन तुम यहाँ ना आगे हो ना पीछे हो, ना तुम करीब हो ना दूर हो, मैं तुम्हें कहीं से भी नहीं सुन सकता। थस आई फ्लैटरिंग फॉरवर्ड, फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लीव्स अराउंड मी फॉलिंग, और मेरे इर्द गिर्द के सब पत्ते झड़ रहे हैं। विंड ओजिंग देन थ्रू दी थ्रॉन फ्रॉम नॉरवर्ड, और एक साइड से पतली हवाएं आ रही हैं जो कि गुजरती जा रही हैं। एंड दी वुमेन कॉलिंग, और एक औरत है जिसे मैं याद कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये पोएम एंड हो जाती है। मैंने इसकी जिस तरह भी मैं अच्छे से, जितना अच्छे से मैं इसकी वो कर सकती थी, वर्ड टू लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन मैंने की। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये पोइट्री है, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, मैंने अपने मुताबिक की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।